हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? हम लोग लास्ट क्लास में किए थे एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सम्स नंबर 4 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोल क्या रहा है? यहाँ बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। नंबर 1 रूट ओवर 4/9 कॉमा -3/70 कॉमा रूट ओवर 7/25 कॉमा रूट ओवर 16/5। अब चलिए देखते हैं। रूट ओवर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं बाई 3 इंटू 3 कॉमा ये एज इट इज़ रहेगा -3/70 कॉमा रूट ओवर 7/5 इंटू 5 कॉमा रूट ओवर 4 इंटू 4/5। अब देखिए यहाँ पर एक पेयर फॉर्म हो गया, यहाँ पर एक पेयर फॉर्म हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा 2/3 कॉमा -3/70 कॉमा ये रहा √7/5 कॉमा और यहाँ एक पेयर फॉर्म हुआ, ये हो जाएगा 4/√5। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दो जगह में ही सिर्फ रूट है, बाकी किसी जगह में रूट नहीं है। तो जहाँ पर रूट है वो हो जाएगा इररेशनल नंबर और ये भी हो जाएगा इररेशनल नंबर और सिर्फ ये दोनों रहेंगे रैशनल नंबर। क्लियर? क्लियर। लेकिन आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप लोग? दी रैशनल नंबर्स आर रूट ओवर 4/9 and -3/70. The irrational numbers are √7/25 and √16/5। आंसर क्लियर? सेकंड सम्स में आ जाते हैं। हाँ, -2/49 होल रूट कॉमा 3/200 कॉमा रूट ओवर 25/3 कॉमा -√49/16। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, -√2/7 इंटू 7 कॉमा 3/200 कॉमा रूट ओवर 5 इंटू 5/3 कॉमा -√7 to 7/4 इंटू 4। क्लियर है? इज इक्वल्स टू -√2/7 क्योंकि यहाँ पेयर फॉर्म हो चुका है, ये देखिए पेयर 7 का कॉमा ये एज इट इज़ रहेगा 3/200 कॉमा यहाँ पर पेयर फॉर्म हो चुका है 5 का, तो ऊपर 5 नीचे √3 कॉमा -7/4 क्योंकि 7 और 4 दोनों ही पेयर में है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है आपका रैशनल नंबर, ये है आपका रैशनल नंबर, ये है आपका इररेशनल नंबर और ये भी है आपका इररेशनल नंबर क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ √3 है। क्लियर? स्टेटमेंट में लिखना होगा आप लोगों को, देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर, देखिए क्या है, 3/200 एंड -√49/16। देयरफॉर इररेशनल नंबर्स आर क्या क्या है, -√2/49 एंड √25/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सम्स में मूव करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 -3/√2। अब इसमें बोल क्या है देखिए ध्यान से। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल चेंज इनटू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इसको समझते हैं। देखिए एज वी नो मुझे क्या पता है कि √2 होने के कारण, यहाँ √2 होने के कारण ये पूरा जो टर्म है ये इररेशनल बन जा रहा है। एज वी नो √2 इज एन irrational number, therefore -3 √2
is an irrational number that is non terminating and non रिकरिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छा से क्लियर किया है इरेशनल के चैप्टर्स में, प्रोबेबली 1.2 एक्सरसाइज नंबर के पहले। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर से वो वीडियो को चेकआउट कीजिएगा ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। सेकंड नंबर देखते हैं, 6 का 2 रूट ओवर 256/81 रूट ओवर 256/81 इज इक्वल्स टू फैक्टर्स में तोड़ दीजिए। अब 256 16 का स्क्वायर होता है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 16 × 16 और 9 9 से 81। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पेयर फॉर्म हो गया है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 16/9, एक पेयर पर एक बाहर आ जाएगा रूट से। तो 16/9 क्या है 16/9? इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर? 16/9 एक रैशनल नंबर है। क्लियर? सिंस फैक्टर ऑफ 9 इज 3, since factor of 9 is 3, therefore it is only non terminating but recurring। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? रूट ओवर 27 × 16 रूट ओवर 27 × 16 विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 3 × 3 × 3, ये हो गया 27 और यहाँ हो गया 4 × 4। तो एक पेयर 3 का एक पेयर 4 का ये बाहर आ जाएगा 3 × 4 रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 12 रूट 3। अब क्योंकि रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट ओवर 27 × 16 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है सभी को? देयरफॉर रूट ओवर 27 × 16 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर? सम्स नंबर 4 पे आते हैं। सम्स नंबर 4 क्या बोला लास्ट सम्स है? रूट ओवर 5/36 रूट ओवर 5/36 विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5/6 × 6। देखिए एक पेयर मिल गया है विच इज इक्वल्स टू रूट 5/6। देखिए यहाँ पर रूट पे आ रहा है आंसर एंड वी नो रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट ओवर 5/36 इज ऑल्सो एन irrational number, therefore root over 5/36 is non terminating and non recurring। क्लियर? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। अगेन सेम कहानी है, 7 का 1। देखिए ध्यान से 3 माइनस रूट ओवर 7/25 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ओवर 7/5 × 5 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 7/5, क्योंकि एक पेयर था बाहर आ गया रूट से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, रूट 7 बच गया। तो मुझे क्या पता कि रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 3 माइनस रूट ओवर 7/25 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? सेकेंड नंबर पे चलते हैं, -2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, आइए। सिंस 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 2 का क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर -2/3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन
इरेशनल नंबर, आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर का सम्स क्या बोल रहा है, 3/√3, 3/√3। ठीक है, इसको रैशनलाइज पहले करिए। 3/√3 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3√3/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा, और √3 इज़ नॉट, या √3 इज़ एन irrational number, therefore 3/√3 is an irrational number। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है -2/7 इंटू √5। क्लियर। अगेन, सिंस 5 इज नॉट अ perfect cube, therefore cube√5 is an irrational number, -2/7 into cube√5 is an irrational number। क्लियर, 4 क्लियर। आते हैं 5 में। 5 क्या बोला, 2 - √3 इंटू 2 + √3। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। ध्यान से देखिए, a + b है, ये है a - b। देखिए 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या है, 1 है रैशनल नंबर, 1 इज़ अ रैशनल नंबर। क्लियर। देयरफॉर 2 - √3 और 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है। आइए 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या बोला, 3 + √5 का होल स्क्वायर, यही बोल रहा है ना, 3 + √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b² विच इज इक्वल्स टू 9 + 3 2 = 6 √5 + 5 which is equals to 9 + 5 14 + 6 √5। since √5 is an irrational number, therefore 14 + 6 √5 is an irrational number, therefore 3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। चलिए 6 हुआ, 7 में आते हैं। 7 क्या बोला, 2/5 √7 का होल स्क्वायर। क्लियर। विच इज इक्वल्स टू 2/5 का होल स्क्वायर इंटू √7 का होल स्क्वायर। 2/5 का स्क्वायर क्या होगा, 4/25 इंटू 7, 7 4 = 28/25। यहाँ पर कोई भी रूट नहीं आ रहा है, मतलब 28/25 जो है ये क्या है, ये है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब देखिए 28/5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 का टर्म्स आ रहा है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। देयरफॉर 2/5 √7 का होल स्क्वायर इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन, 3 - √6 का होल स्क्वायर, 3 - √6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3² - 2ab + b² is equals to 9 - 3 2 = 6 √6 + 6 is equals to 15 - 6 √6। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, आगे है √6, √6 क्या है,
since root 6 is an irrational number, therefore 15 minus 6 root 6 is an irrational number, therefore 3 minus root 6 का whole square is an irrational number. आंसर ये हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 ये एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है जो कि मैंने पहले करवा चुका हूँ। मैं एक दिखाता हूँ, दो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगेन देखिए, नंबर 1 क्यूब रूट ऑफ 2, क्लियर। सबसे पहले लेट अस कंसीडर 2 टू द पावर 1/3, nth रूट है तो पावर में जाएगा तो 1/n होता है, इसलिए 1/3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, वेयर p, q आर integers and q greater than 0, clear. p and q have no common factors except 1, clear. So 2 to the power 1/3 is equals to p upon q, cubing both side, we get 2 का पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल्स टू p बाई q का होल क्यूब, इम्प्लाइज 2 बिकॉज 3 and 3 कैंसल्स आउट ईच अदर, इज इक्वल्स टू p क्यूब बाई q क्यूब, ठीक है, विच इम्प्लाइज p क्यूब इज इक्वल्स टू 2q क्यूब, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। we know that 2 divides 2q cube, then 2 divides p cube, so 2 divides p using theorem 1, ये थ्योरम 1 भी मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। आप लोग प्रीवियस वीडियो जा करके जरूर से देखिए ताकि आप लोग को थ्योरम 1 क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, इसलिए मैं इतना डीप में ये सम्स नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर p इज इक्वल्स टू 2k, वेयर k इज एन इंटीजर। Substitute the value of p in equation 1, we get p क्यूब, p का वैल्यू क्या है तो 2k का क्यूब इज इक्वल्स टू 2q क्यूब, विच इम्प्लाइज 8k क्यूब इज इक्वल्स टू 2q क्यूब, 2 4 विच इम्प्लाइज 4k क्यूब इज इक्वल्स टू q क्यूब, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे वी नो दैट 2 डिवाइड्स 4k क्यूब, देन 2 डिवाइड्स q क्यूब, सो 2 डिवाइड्स q using theorem 1, clear. Thus p and q have a common factor 2. This contradicts the statement, क्योंकि हम लोगों ने पहले उसको रैशनल नंबर अज्यूम किया था और अभी हम लोग दिखा दिए कि उसका कॉमन फैक्टर है 2, क्लियर। p and q have no common factor except 1, hence cube root of 2 is an irrational number. Proved. क्लियर। आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। ये जो 2 सम्स बच गए हैं,
क्यूब रूट ऑफ 3 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5, ये मैं होमवर्क देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ये सम्स करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिस्कस करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। शुभ रात्रि। थैंक यू।